बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने डिस्कस करना है फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक होती है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि जब हम कोई ड्रग लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, तो हमारी बॉडी उस ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट करती है। जबकि फार्माकोडायनामिक्स फार्माकोलॉजी की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम देखते हैं कि जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो ड्रग हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट शो करती है, यानी इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। तो बहुत सी ड्रग्स जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर जाती हैं, तो कुछ ड्रग्स का इफेक्ट जो होता है वो बेनिफिशियल होता है, कुछ ड्रग्स का इफेक्ट जो होता है वो हार्मफुल होता है। यानी ड्रग्स जो अपना इफेक्ट शो करती है वो बेनिफिशियल भी हो इफेक्ट शो करती हैं और वो हार्मफुल इफेक्ट भी शो करती हैं। अब ड्रग हमारी बॉडी में जाके अपना इफेक्ट शो कैसे करती हैं? रिसेप्टर के साथ बाइंड करके ड्रग बॉडी में जाती है, रिसेप्टर से बाइंड करती है और अपना इफेक्ट शो करती है। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि ड्रग जाके जाते ही अपना असर खुद शो करना स्टार्ट कर दे, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर उस ड्रग के साथ हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, कुछ टारगेट साइट्स मौजूद होते हैं, जहां पे जाके ड्रग बाइंड करती है और बाइंड होने के बाद अपना इफेक्ट शो करती है। अब दो तरह की ड्रग्स होती हैं, एक होती हैं एक्टिवेटर्स और एक होते हैं इनहिबिटर्स। एक्टिवेटर्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम हमारे रिसेप्टर्स के साथ जाके अगर बाइंड करेंगी तो हमारे रिसेप्टर्स को क्या कर देंगी? एक्टिवेट कर देंगी। और इनहिबिटर्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जब वो जाके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती हैं तो वो हमारे रिसेप्टर्स को क्या कर देती हैं? ब्लॉक कर देती हैं, और इस सिस्टम को जहां पर वो रिसेप्टर मौजूद है उसकी एक्टिविटी को भी क्या कर देती हैं? ब्लॉक कर देती हैं। अब रिसेप्टर्स जो होते हैं ये मुख्तलिफ तरीके से अपना इफेक्ट शो कर, मतलब मुख्तलिफ तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। कुछ रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आयन की मदद से अपना इफेक्ट शो करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल कि कोई ड्रग है वो आके रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे? आयन रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे, अगर तो वो ड्रग एक्टिवेटर होगी। ठीक है, अगर वो एक्टिवेटर होगी तो वो क्या करेंगे? आयंस रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे, आयंस की ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर देंगे। कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, जो कुछ ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोटीन्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं। ड्रग क्या करती है? हमारी बॉडी पे आती है, इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है और हमारी बॉडी के जो बायोकेमिकल और बायोफिजिकल फंक्शंस होते हैं उन्हें चेंज करती है। अब जाहिर सी बात है, हम कोई ड्रग ले रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर कोई खराबी है, कोई बीमारी है, कोई डिसीज है, उसकी वजह से हम वो ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हम वो ड्रग लेते हैं वो आके रिसेप्टर से बाइंड करती है, रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद वो ड्रग क्या करती है? उस फंक्शन को चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो पेन थी तो पेन को ठीक करने की कोशिश करती है, तो बेसिकली वो क्या कर रही है? बॉडी के फंक्शन में चेंजेस ला रही है। तो ड्रग जब भी बॉडी में आएगी वो रिसेप्टर से बाइंड करेगी और फिर रिसेप्टर क्या करेंगे? बॉडी के फंक्शन को चेंज करेंगे, अपना इफेक्ट वो ड्रग क्या करेगी? रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद शो करवाएगी। अब मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स जो हैं वो बॉडी में पाए जाते हैं, जो वैसे तो बहुत सारी टाइप्स के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो हमारी बुक के अंदर मौजूद हैं, 4 टाइप के रिसेप्टर्स बताए गए हैं और टू द पॉइंट है। वैसे रिसेप्टर्स की बहुत डिटेल है, लेकिन बुक में बहुत शॉर्ट सा बताया गया है, जितना आपके सिलेबस में मौजूद है उसके हिसाब से आप यही कर लें तो इनफ है। तो सबसे पहले जो रिसेप्टर की टाइप है वो आती है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स। अब लाइगेंड क्या होता है? वो चीज जो आके रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है वो लाइगेंड कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ड्रग की बात कर रहे हैं, तो अगर ड्रग आके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी तो वो लाइगेंड कहलाएगी। यहाँ पे लिखा है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स, यानी ये रिसेप्टर्स कहाँ पे मौजूद होंगे? हमारे सेल में जो आयन चैनल्स होते हैं, जो आयन के ट्रांसपोर्ट करने के लिए रास्ते होते हैं, वहां पे ये रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। इस वजह से इन्हें कहते हैं लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स। अब होता क्या है, जब भी कोई लाइगेंड आता है, जब भी कोई ड्रग आती है, वो आके इन आयन चैनल्स के ऊपर मौजूद रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। जब लाइगेंड उसके साथ बाइंड करता है तो ये क्या करता है? आयन की ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर देता है, आयन की सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह के जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें कहते हैं लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स। ऐसे रिसेप्टर्स जिनके साथ आके लाइगेंड या ड्रग बाइंड करेगी तो वो आयंस को क्या कर देंगे? ट्रांसपोर्ट कर देंगे, आयन को एक्टिवेट कर देंगे। इनके एग्जाम्पल में गाबा रिसेप्टर्स आते हैं। गाबा को गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड भी कहा जाता है। और इसके अलावा निकोटिनिक रिसेप्टर्स आते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर्स में 2 टाइप्स होती है निकोटिनिक रिसेप्टर्स की, एन
NN और NM। ये जो रिसेप्टर्स हैं इनकी डिटेल हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब हम ड्रग्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। दूसरी टाइप के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। अब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, कपल्ड का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो जी प्रोटीन के साथ मिलके उनके साथ लिंक में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स जी प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं, इस वजह से इन्हें कहा जाता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब ये जो जी प्रोटीन होती है इसके आगे मजीद 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अब डिपेंड करता है, अब ये अल्फा रिसेप्टर भी होता है, बीटा और गामा रिसेप्टर भी जो जी प्रोटीन के ऊपर मौजूद होते हैं। अब डिपेंड करता है ड्रग के ऊपर कि हम कौन सी ड्रग ले रहे हैं। वो ड्रग आके या तो अल्फा रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, या वो बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, या वो गामा रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी। तो बेसिकली जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? ऐसे रिसेप्टर्स जिसमें रिसेप्टर जी प्रोटीन के साथ अटैच होती है, और इस जी प्रोटीन के मजीद 3 यूनिट्स होते हैं जिन्हें अल्फा, बीटा और गामा कहा जाता है। इन रिसेप्टर्स के पास पेप्टाइड मौजूद होता है। पेप्टाइड क्या होता है? जो प्रोटीन्स है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ने के लिए जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो इनमें पेप्टाइड मौजूद होता है। अब वो होता क्या है, जब भी कोई लाइगेंड आता है या जब भी कोई ड्रग आती है वो आके जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है तो रिसेप्टर के साथ बाइंड करने पे वो जी प्रोटीन को क्या कर देगी? एक्टिवेट कर देगी। अब यहाँ पे एक्टिवेट भी कर सकती है वो ड्रग और वो इनहिबिट भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक्टिवेटर ड्रग ले रहे हैं तो वो क्या करेगी? आएगी रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी। रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद वो जी प्रोटीन को क्या कर देगी? एक्टिवेट कर देगी। ठीक है, और जी प्रोटीन अपना काम करना स्टार्ट कर देंगी। लेकिन अगर हम ड्रग ले रहे हैं वो इनहिबिटर है, तो इनहिबिटर ड्रग क्या करेगी? आएगी रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी। रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करेगी तो चूंकि वो ड्रग इनहिबिटर है तो वो क्या कर देगी? जी प्रोटीन को इनहिबिट कर देगी। ठीक है। थर्ड टाइप की जो कैटेगरी आती है एंजाइम्स की वो होते हैं एंजाइम्स लिंक्ड रिसेप्टर्स। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर से मुराद है कि रिसेप्टर्स एंजाइम्स के ऊपर मौजूद होते हैं। अब रिसेप्टर्स हमारी बॉडी की किसी एक लोकेशन पर मौजूद नहीं होते, ये हमारे सेल के ऊपर भी मौजूद होते हैं, हमारे एंजाइम्स पे मौजूद हो सकते हैं, हमारे प्रोटीन्स पे मौजूद हो सकते हैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनेली के ऊपर मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, यानी ये रिसेप्टर्स किसके साथ बाइंड हुए हुए होते हैं? ये एंजाइम्स के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि कौन से एंजाइम के ऊपर साइटोसोलिक एंजाइम एक्टिविटी इनकी होती है। अब साइटोसोल क्या होता है? हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो सेल के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सेल के अंदर मौजूद होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर होती है मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स। फिर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि साइटोप्लाज्म का वो वाला हिस्सा जहाँ पे वाटर मौजूद होता है, लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसे कहते हैं साइटोसोल। यानी ये एंजाइम्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? हमारे साइटोसोल में मौजूद होते हैं, और ये रिसेप्टर्स एंजाइम के साथ अटैच होते हैं, लिंक्ड होते हैं। अब होता क्या है, अगर तो कोई एक्टिवेटर ड्रग आई है वो आके क्या करेगी? एंजाइम्स के ऊपर मौजूद इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगी और उन एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगी। लेकिन अगर हमने जो ड्रग ली है वो इनहिबिटर है, इनहिबिटर या आप उसको ब्लॉकर भी कह सकते हैं, तो अगर वो ड्रग इनहिबिटर है तो वो क्या करेगी? आएगी रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी। जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी तो चूंकि रिसेप्टर एंजाइम के साथ लिंक है तो वो एंजाइम को भी क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी, और एंजाइम भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तीसरी टाइप के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। इंट्रासेलुलर से मुराद होता है विद इन द सेल, सेल के अंदर। यानी ये रिसेप्टर्स अब कहाँ पे मौजूद होंगे? हमारे सेल के अंदर मौजूद होंगे, साइटोप्लाज्म वगैरह में मौजूद होंगे। तो अब इसमें होता क्या है कि जब भी कोई लाइगेंड या कोई ड्रग आती है वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद रिसेप्टर के साथ जाती है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। और अब ये इफेक्ट कैसे शो करेंगे ये रिसेप्टर्स? ये रिसेप्टर अपना इफेक्ट शो करेंगे जीन ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा के। अब वो कैसे होता है कि ड्रग या लाइगेंड आया, आगे उसने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, रिसेप्टर के साथ बाइंड करने पे अगर तो वो एक्टिवेटर ड्रग थी तो वो क्या करेगी? वो ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स सा बनाएगा और वो चला जाएगा हमारे डीएनए के अंदर। ठीक है, डीएनए के पास चला जाएगा और डीएनए की क्या स्टार्ट करवा देगा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से मुराद है डीएनए को किस में कन्वर्ट कर देगा? आरएनए को कन्वर्ट कर देगा। तो ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर अपना रिस्पॉन्स इस तरीके से शो करते हैं। ये रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में भी मौजूद हो सकते हैं, या न्यूक्लियस में मौजूद जो एंजाइम है उस पर भी मौजूद हो सकते सॉरी, ये रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में भी मौजूद हो सकते हैं और न्यूक्लियस के ऊपर भी मौजूद हो सकते हैं। तो बेसिकली सिंपली ये काम कैसे कर रहे हैं कि अगर तो ड्रग इनहिबिट एक्टिवेटर है वो आएगी रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद हो जाएगी और डीएनए की क्या करवा देगी? ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर देगी। तो ये 4 टाइप्स के जो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं।
और चारों टाइप के रिसेप्टर्स में क्या मेन बात है कि अगर तो ड्रग एक्टिवेटर होगी तो वो उस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगी और बॉडी की एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देगी, और अगर वो रिसेप्टर ड्रग जो है वो इनहिबिटर होगी तो वो रिसेप्टर की एक्टिविटी को भी क्या करवा देगी, इनहिबिट करवा देगी। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।